तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पीके पुशअप्स और पीके पुशअप्स को हम पूर्णतः रूप से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर पीके पुशअप्स कैसे करते हैं, पीके पुशअप्स की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, पीके पुशअप्स के मतलब बेनिफिट क्या है, इसकी मूवमेंट कैसी होती है और इससे कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है, यह सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले तो आप सभी नॉर्मल पुशअप्स में आ जाइए। उसके बाद अपने पैरों को आगे लाते हुए और शरीर को ऊपर उठाते हुए उल्टा वी शेप बना ले, कुछ इस प्रकार। अब अपने पैरों को एकदम सीधा कर ले और अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखे या फिर थोड़ा इनको बाहर की तरफ खोल सकते हैं और अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में रखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अपने जो पैर उनको पंजों के ऊपर खड़ा करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब इसमें हम पीके पुशअप्स की पोजीशन ही है। अब चलते हैं इसके मूवमेंट के ऊपर। अब आप अपनी आंखों की नज़र ज़मीन की तरफ रखते हुए और अपने दोनों हाथों की कोहनियों को शरीर के पास में रखते हुए यहाँ पे 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए श्वास को अंदर बढ़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है और पुनः ही दोबारा वी शेप यानी पहले वाली पोजीशन पर आ जाना है दोबारा से, और ऊपर आने के बाद श्वास को छोड़ देना है। तो ये प्रक्रिया एक रेपिटेशन कहलाएगी। देखो, आपको श्वास बढ़ते हुए और अपने कोहनियों को दोनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है धीरे धीरे, और वापस से नीचे जाने के बाद धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद श्वास को छोड़ देना है। बस ये पूरी एक प्रक्रिया एक रेपिटेशन कहलाती है। आपको मैनुअल रूप से अपने हाथों पर मेन फोकस करना है और अपने जो पैर है ना उनको एकदम सीधा रखना है। अपनी आंखों का कांटेक्ट ज़मीन की तरफ रखना है और आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि आप शुरुआत में कठिन हो सकती है, ठीक है। तो सब चलते हैं इसके बेनिफिट के ऊपर और इसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी में चलेंगे। उसके बाद और हम इसका थोड़ा सा और बेसिक इसकी जानकारी दूंगा मैं। जो बेनिफिट की बात करते हैं मुख्य रूप से हमारे शोल्डर को टारगेट करता है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चेस्ट को टारगेट करता है और ट्राइसेप को भी टारगेट करता है, और इसके साथ ही हमारी जो कोर है ना इसको भी टारगेट करता है। तो ये था इसका बेनिफिट, यानी इन बॉडी पार्ट को ये टारगेट करता है। देखो, कॉमन मिस्टेक में अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि अब जब नीचे जाओ तो श्वास को अंदर लेना है और ऊपर आओ तो श्वास को छोड़ना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक ये है कि अपने जो हाथों की पोजीशन है ना उनको हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर करना, यानी अपने दोनों हाथों की कोहनियों को हमेशा शरीर के पास रखना है, ना कि उनको शरीर के बाहर की तरफ खोलना है। बाहर की तरफ नहीं खोलना है, शरीर के पास में रखते हुए और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अपने हाथों की पोजीशन रखनी है, अपनी कोहनियों को पोजीशन रखनी है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अपने पैरों को एकदम सीधा रखना है ना, सीधा रखना, अपने वी शेप में रखते हुए पैर को सीधा रखना है। बस ये थी इसके कॉमन मिस्टेक। अब इसकी कुछ बेसिक बात और थोड़ी मैं बता देता हूँ इसकी। सबसे पहले तो आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद कुछ नॉर्मल पुशअप्स निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं निकल रही, इस पुशअप्स को ट्राई मत करना। सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइए, उससे अपने शरीर की ताकत बढ़ाइए ताकि ये एक्सरसाइज आपको आसानी से लग सके। शुरुआत में देखो मेरे को भी अभी कठिन लग रही है, अब इसकी धीरे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा ना तो मेरे लिए भी ये ईजी हो जाएगी। इससे पुशअप्स के अलग अलग प्रकार के कठिन से कठिन वेरिएशन है। यह था इसका नॉर्मल वेरिएशन। अब इससे भी कठिन है, लेकिन आपको इसको तब भी करना है जब आप नॉर्मल पुशअप्स को परफेक्ट रूप से कर सको, अपने शरीर में ताकत आ जाए, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा पर लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। शुरुआत में मेरे को भी कठिन लगी, आपको भी कठिन लगेगी, ठीक है। अब देखो, अब आज के लिए तो इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल पर हम अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज लाएंगे और उनको कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, और कुछ महीनों के बाद हम हो सके तो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है।